हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस फॉर ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था एल्गो मास्टर सीरीज एंड हमने एसक्यूएल ब्लॉक का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन। एंड एल्गो मास्टर शीट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एल्गो मास्टर शीट आपके सामने अभी प्रेजेंट है। इस शीट में कंप्लीट 150 प्लस एल्गोरिदम्स है, साथ ही साथ 290 प्लस क्वेश्चंस है। एंड इन क्वेश्चंस और एल्गोरिदम्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो आप हर एक कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक कर सकते हो, इवन गूगल। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड हमने एक न्यू टेक लिया था जहां पे मैं आपको कंप्लीट थॉट प्रोसेस बता रहा था जो मेरे दिमाग में डेवलप हुआ था इस क्वेश्चन को पहली बार देख के। तो उस कंप्लीट थॉट प्रोसेस में दो सॉल्यूशंस जो थी वो गलत थी, दो एल्गोरिदम्स जो थी वो गलत थी एंड दो एल्गोरिदम्स जो थी वो सही थी। तो जो सही एल्गोरिदम्स थे उसमें से एक था आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच और एक था आपका फाइनल अप्रोच जो हमने लास्ट में कोड किया था वीडियो के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूशंस आप दिमाग में सोचते हो वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, बट गलत सोचना इज नॉट अ प्रॉब्लम। गलत सॉल्यूशंस जब आप करोगे, गलत सॉल्यूशंस जब आप सोचोगे, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड उस इंफॉर्मेशंस को यूज करके आप सही सॉल्यूशन तक जा सकते हो। तो वो कंप्लीट चीज हमने देखी थी लास्ट वीडियो में। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट ऑलरेडी, जाके चेक करो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है या नहीं, और इंट्यूशन बिल्डअप हो रहा है या नहीं, या फिर आप मेरे साथ कंप्लीटली रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस फॉर्मेट इन द एंटायर सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो एंड अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शो अस द सपोर्ट वी नीड राइट नाउ एंड वीडियो को भी जरूर लाइक कर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ एंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के, ठीक है, एक अरे दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। रिटर्न द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हमें रिटर्न करना है। सो लेट्स से अरे यहां पे है 3 2 1 5 6 4, ठीक है, और के दिया हुआ है 2। तो ये जो अरे है 3 2 1 5 6 4, इस कंप्लीट अरे से हमें सेकंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। बस सिंपल सा खेल है। और एक चीज जो बताया गया है, नोट दैट इट इज द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब यूनिक एलिमेंट, मतलब एक अरे के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा रिपीट होंगे एलिमेंट्स, या फिर रिपीट हो भी सकता है, राइट। तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि रिपीट हो सकते हैं एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3 2 1 5 6 4, तो 2 यहां पे कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। बट ऐसा नहीं है कि 2 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कुछ भी आ सकता है। जैसे यहां पे सेकंड एग्जांपल आप देखोगे तो 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है, ठीक है। 5 कितनी बार आया है? 5 भी 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है। तो ऐसे नंबर्स रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिक एलिमेंट्स हरदम रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो दो जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, इन दोनों एग्जांपल को हम लोग मीरो बोर्ड पे लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि होगा कैसे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है 3 2 1 5 6 और 4, और के जो अपना दिया हुआ है, मतलब कौन सा, कितना लार्जेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए? सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए इस कंप्लीट अरे से, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए इस कंप्लीट अरे से, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल मैं ड्राई रन करके देख रहा हूं। मैं अगर इसको अच्छे से देखूं तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है? तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, सबसे पहला जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 6, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। फिर सेकंड मेरे को दिख रहा है 5, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो मेरा जो आंसर है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। मेरा जो आंसर है वो 5 होना चाहिए। तो ये सिंपल था। सेकंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। तो ये आपका सेकंड वाला एग्जांपल है। यहां पे नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं? 3 2 3 1 2 4 5 5 6। तो नंबर्स कुछ कुछ रिपीट भी कर रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या? फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन है? इस कंप्लीट अरे में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है? मेरे को 6 दिख रहा है, तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। अच्छा, उसके बाद कौन है? 5 दिख रहा है मेरे को, ये सेकंड लार्जेस्ट है। अच्छा, उसके बाद कौन है? यहाँ पे वापस से 5 दिख रहा है, ये थर्ड लार्जेस्ट है। फिर कौन है? 4 दिख रहा है मेरे को, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है। इसके बाद कौन है? 3 दिख रहा है मेरे को, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो मेरे को कौन सा चाहिए था? फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो बेसिकली हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। अच्छा, अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। हमने ड्राई रन करके देख लिया कि आंसर दोनों में क्या होने वाला है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो
थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में रखता है कि हमें बिग O ऑफ n में सॉल्व करना है, हमें लीनियर टाइम में सॉल्व करना है, उस चीज को थोड़ा सा साइड में रखता है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले एग्जांपल को मैं अगर लूं तो मेरा दिमाग में क्या आ रहा है, मुझे अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं सिंपली इस सारे नंबर्स को सॉर्ट कर सकता हूं, राइट। मैं सिंपली इस सारे नंबर्स को सॉर्ट कर सकता हूं। तो सॉर्ट करके आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट। ये अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है मतलब सबसे पहला वाला एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, राइट। तो अगर ये सबसे बड़ा एलिमेंट है तो ये क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। अच्छा, उसके पहले फिर कौन होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ये, राइट। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो मैं डायरेक्ट नंबर्स को सॉर्ट कर सकता हूं एंड फिर मैं डायरेक्ट जितना मुझे चाहिए, जो भी मेरे को चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, जो भी मेरे को चाहिए वो मैं सॉर्टेड अरे से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब लिंक दिया हुआ है जहां पे मैंने कंप्लीट कोड लिख के रखा है। तो आप पहले खुद से इस एल्गोरिथम को ट्राई आउट करो, सॉर्ट करो, फिर डायरेक्ट जो चाहिए आपको, जितना भी लार्जेस्ट चाहिए उसके हिसाब से आप आंसर निकाल दो। तो ये आप एल्गोरिथम खुद पहले कोड करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर गिटहब वाले कोड को देख लेना जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अच्छा, ये तो हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंस हम इसको पहले सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर n आइटम्स है, अगर n है आइटम्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो कितना होगा, n log n होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग O ऑफ n log n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड फिर डायरेक्ट एक्सेस से हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो वो वहां पे कितना होगा, वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो जनरलाइज करेंगे तो बिग O ऑफ n log n ही आ रहा है, यहाँ पे बिग O ऑफ n log n ही आ रहा है। तो ये अपना फर्स्ट जो एकदम ब्रूट फोर्स जो दिमाग में सबसे पहले आता है, ये वाला अप्रोच वो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा n log n में और कोई अप्रोचेस हो सकते हैं क्या, तो मेरे दिमाग में और एक आइडिया आ रहा है कि जब हमारे पास मैक्स हिप और मिन हिप का कंसेप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम मैक्स हिप और मिन हिप को भी यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, राइट। तो अगर मुझे चाहिए, लेट्स से दूसरा वाला जो एग्जांपल था उसको यूज करके देखते हैं। तो बेसिकली ये नंबर्स थे हमारे सेकंड एग्जांपल पे और हमें क्या चाहिए, k इक्वल्स टू 4, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। अब जिन्हें मैक्स हिप और मिन हिप क्या होता है वो नहीं पता, आप STL वाली वीडियो जाके देख सकते हो, मैं वापस से ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट अप्रोच पे मैं बता देता हूं। तो मैक्स हिप जो है, आप मैक्स हिप के अंदर एलिमेंट्स डालोगे, ठीक है। आप मैक्स हिप के अंदर लेट से आप ये जो कंप्लीट अरे है, जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट, आप मैक्स हीप में डाल दे रहे हो। तो सबसे ऊपर मैक्स हीप में सबसे ऊपर जो प्रेजेंट रहेगा वो है 6, फिर प्रेजेंट रहेगा 5, फिर प्रेजेंट रहेगा 5, फिर प्रेजेंट रहेगा 4, फिर प्रेजेंट रहेगा 3, फिर 3, फिर रहेगा आपका 2, फिर रहेगा 2, फिर रहेगा 1। तो ये मैक्स हिप का स्ट्रक्चर होगा। सबसे ऊपर मैक्स हिप में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहेगा और सबसे नीचे मैक्स हिप में सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। काइंड ऑफ आप सॉर्टिंग ही कर रहे हो। अब मैक्स हीप में जब आप टॉप मोस्ट एलिमेंट एक्सेस करोगे तो आपका 6 आएगा, ठीक है। तो आप मैक्स हीप में डायरेक्ट नीचे वाले एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द रूल है मैक्स हीप का। तो आप सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो मैक्स हीप में। अगर आप ऊपर वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो आपको ऊपर वाला एलिमेंट कट आउट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 6 को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, आप 5 को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 6 मैक्स हीप से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर 6 आप निकाल देते हो तो सबसे ऊपर अब कौन प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, राइट। तो अब 5 सबसे टॉप में प्रेजेंट है और 5 को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको 4 को एक्सेस करना है, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पहले 5 को कट आउट करना पड़ेगा, फिर 5 को कट आउट करना पड़ेगा, फिर 4 को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो आपको पहले 5 फिर 5 कट आउट करना पड़ेगा, फिर आप 4 को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और मिन हीप में कंप्लीटली चीजें ऑपोजिट होती है। मतलब अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को मिन हीप में पुट करते हो तो सबसे ऊपर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मतलब 1 होगा। फिर कौन रहेगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके प्रेजेंट होंगे। मतलब सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और सबसे नीचा वाला एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगेन एक्सेस करने के लिए आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा,
टॉप मोस्ट एलिमेंट को मतलब 1 को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आपको 3 को एक्सेस करना है तो आपको पहले 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फिर 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फिर 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फिर 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, फिर जाके ये 3 सबसे टॉप में प्रेजेंट रहेगा, तब जाके आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात का ध्यान हमेशा रखें। अब ये जो हम पुश और पॉप कर रहे हैं मतलब रिमूव कर रहे हैं, एक तो है कि हम एलिमेंट को हीप के अंदर घुसा रहे हैं, और दूसरा है कि एलिमेंट को हम हीप से बाहर निकाल दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इन दोनों फंक्शंस में लॉग इन टाइम कंप्लेक्सिटी लगता है। मतलब अगर आपको एक एलिमेंट हीप के अंदर पुश करना है तो लॉग ऑफ एन टाइम कंप्लेक्सिटी लगता है। ठीक है, अगर आपको एक एलिमेंट हीप से एक्सक्लूड करना है मतलब रिमूव करना है तो अगेन लॉग ऑफ एन टाइम कंप्लेक्सिटी लगता है। तो लेट्स से हम इस चीज को यूज कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक मैक्स हीप है, ठीक है, लेट्स से ये वाला मैक्स हीप है, हम एलिमेंट्स को एक एक करके पुश कर रहे हैं। ठीक है, हम एलिमेंट्स को एक एक करके पुश कर रहे हैं, तो 3 2 3 1 2 4 5 5 6, तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम मैक्स हीप में पुश कर देते हैं तो हमारा जो मैक्स हीप होगा उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, 6 5 5 4, फिर होगा आपका 3 3 2 2 1। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मैक्स हीप का अरेंजमेंट होगा। अब अगर आपको फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो सबसे ऊपर कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट लार्जेस्ट, तो उसको हटा दो। फिर कौन प्रेजेंट है, सेकंड लार्जेस्ट, तो उसको हटा दो। फिर कौन प्रेजेंट है, थर्ड लार्जेस्ट, तो उसको हटा दो। फिर कौन प्रेजेंट है, फोर्थ लार्जेस्ट, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस करो और रिटर्न कर दो एज आंसर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस करो और रिटर्न कर दो एज आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट प्रोसेस में सिंस आप हर एक एलिमेंट को मैक्स हीप के अंदर पुश कर रहे हो तो कितना टाइम कंप्लेक्सिटी लगने वाला है। अगर n एलिमेंट है, एक एलिमेंट पुश करने का कितना लगता है, लॉग ऑफ n। अगर n एलिमेंट है तो कितना टाइम लगेगा, n इनटू लॉग ऑफ n, मतलब बेसिकली n log n का टाइम कंप्लेक्सिटी यहां पे भी आपको लगने वाला है। तो इस प्रोसेस में और पिछले वाले प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एल्गोरिथम का डिफरेंस है। ओके, अगर आपको इस कंप्लीट एल्गोरिथम का कोड चाहिए तो अगेन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गिटहब लिंक को जाकर क्लिक करो, आपको पूरा कोड मिल जाएगा। बट बिफोर दैट मैं बोलूंगा आप खुद से भी एक बार एल्गोरिथम को देखो और ट्राई आउट करो कोड लिखने का। ठीक है, अच्छा, इस चीज को और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके। तो एक चीज यहां पे देख लो, n log n जो टाइम कंप्लेक्सिटी है ये किस चीज का टाइम कंप्लेक्सिटी है, ये जो सारे एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स को मैक्स हीप में पुश करने का टाइम कंप्लेक्सिटी है। अब हम तो अलग से रिमूवल भी कर रहे हैं, राइट, हम अलग से रिमूवल भी कर रहे हैं, तो कितने रिमूवल हो रहे हैं, अगर हमें चाहिए फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट तो 3 रिमूवल्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर चाहिए फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट तो 3 रिमूवल्स हो रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर k है हमारा डिनोशन की कितने लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो k-1 log n टाइम्स हमें एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। मतलब अगर k है 4 तो 4 - 1 3। ठीक है, 3 एलिमेंट्स को हमें हटाना पड़ेगा, फिर जाके हम फोर्थ लार्जेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। 3 एलिमेंट्स को हमें हटाना पड़ेगा, फिर जाके हम फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्स को हटाने का टाइम कंप्लेक्सिटी है 3 log n, विच इज इक्वल टू k-1 log n। जनरलाइज करें तो k-1 log n। तो बेसिकली इस कंप्लीट प्रोसेस का टाइम कंप्लेक्सिटी कितना हुआ, n log n प्लस k-1 log n। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस का टाइम कंप्लेक्सिटी है। और स्पेस कंप्लेक्सिटी यहां पे क्या होने वाला है, सिंस आप एक n साइज का हीप बना रहे हो तो बिग O ऑफ n स्पेस कंप्लेक्सिटी होने वाली है। ओके, अच्छा, लेट्स से यहां पे k इक्वल्स टू 4 ना होके k इक्वल्स टू 7 होता। ठीक है, सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या हम पहले 6 को काटते, फिर 5 को काटते, फिर 5 को काटते, फिर 4 को काटते, फिर 3 को काटते, फिर 3 को काटते, फिर 2 पे आते। ये तो हमारा सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो क्या हम 6 एक्सक्लूजन करके फिर हम 2 पे आते, फिर उसको आंसर लिखते, या फिर हम कुछ और चीज यूज कर सकते हैं मैक्स हीप के जगह। थोड़ा सा सोच के बताओ, मैक्स हीप के जगह क्या हम दूसरा कोई चीज यूज कर सकते हैं अगर हमें सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए होता यहां पे। ऑब्वियसली हम एक मिन हीप को यूज कर सकते हैं। मिन हीप में क्या होता है, अरेंजमेंट एकदम ऑपोजिट होता है।
मिन हीप का मैं बात करूं तो मिन हीप में अरेंजमेंट जो है वो एकदम ऑपोजिट होता है। ये जो मैक्स हीप का अरेंजमेंट है वो मिन हीप में जाके ऐसा अरेंजमेंट होता है, 1 2 2 3 3 4 5 5 6, ऐसा बेसिकली अरेंजमेंट होता। तो सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब कितना स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर सेवेंथ लार्जेस्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहूं स्मॉलेस्ट में, ठीक है, सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब कितना स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सोच के मेरे को बताओ। तो यहां पे अगर 9 एलिमेंट्स है और मुझे चाहिए सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, मुझे चाहिए थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मुझे चाहिए थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज बेसिकली सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट। थोड़ा सा देख के बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ, ये जो सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट है 2, क्या ये थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है? ऑब्वियसली है। सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट 2 इज इक्वल टू थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मुझे अगर सेवेंथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं एक मैक्स हीप यूज करने के बजाय एक मिन हीप को यूज कर सकता हूं। वहां पे मेरे को बस दो एक्सक्लूजन्स करने पड़ेंगे, राइट? वहां पे मेरे को बस दो एक्सक्लूजन्स करने पड़ेंगे। तो यहां पे एक मैक्स हीप यूज करने के बजाय मैं एक मिन हीप यूज कर सकता हूं, और मेरा जो k-1 log n वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यहां पे मिन हीप में इस कंडीशन में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम होंगे रादर देन यूजिंग अ मैक्स हीप। ठीक है, मैक्स हीप में नंबर ऑफ एक्सक्लूजन ज्यादा करने पड़ेंगे मेरे को, टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, बट मिन हीप में नंबर ऑफ एक्सक्लूजन मेरे को कम करने पड़ेंगे, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम रहेगा। सो यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, बेसिकली अगर मैं मैक्स हीप यूज करता तो मेरे को 6 एक्सक्लूजन करने पड़ते। सो n log n तो वैसा का वैसा ही रहता, बट k-1 मतलब क्या होता, 6 log ऑफ n होता यहां पे। तो सेम चीज हम अगर मिन हीप में कर रहे हैं तो यहां पे क्या होने वाला, n log n वैसा ही रहेगा, प्लस यहां पे क्या होने वाला है, n माइनस के लॉग एन होने वाला है यहां पे, बिकॉज मैं सिर्फ यहां पे दो एक्सक्लूजन कर रहा हूं। तो n अगर 9 है, k अगर 7 है, तो 9 माइनस 7 2, टू एक्सक्लूजन मेरे को करने पड़ रहे हैं। तो यहां पे बेसिकली n माइनस के लॉग एन होने वाला था, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू n लॉग एन प्लस 2 log n। ठीक है, इतना से सिंपल है। तो 2 log n इज obviously smaller than 6 log n, so which is better, n log n plus 2 log n obviously। तो मुझे k के वैल्यू को देख के फिर डिसाइड करना पड़ेगा, शुड आई टेक अ मैक्स हीप या फिर शुड आई टेक अ मिन हीप, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम होंगे कंपैरेटिवली, उसे हमें चूज करना है। तो ये छोटा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन था। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमने कम कर दिया, बट ये जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं? अब वो देखते हैं। अच्छा, नाउ टू रिड्यूस साइज हम क्या कर सकते हैं कि हम एक के साइज का ही हीप लेंगे। ठीक है, के साइज का ही हीप लेंगे। मैंने अभी तक बताया नहीं है कि मैक्स हीप लेना है या फिर मिन हीप लेना है, बट हम एक के साइज का हीप ले सकते हैं। सो लेट्स मेक अ के साइज हीप। तो 4 साइज का मैं हीप बना रहा हूं। ठीक है, 4 साइज का मैं हीप बना रहा हूं, एक बार 2 3 4। ठीक है, 4 साइज का हीप है, 4 एलिमेंट्स को वो स्टोर करना। अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे को अगर फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं चाहता हूं मेरा जो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है, मैं चाहता हूं मेरा जो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप में प्रेजेंट रहे यहां पे। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा जो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप में प्रेजेंट रहे यहां पे हीप के। अब फोर्थ लार्जेस्ट अगर टॉप में प्रेजेंट है तो मुझे कौन सा हीप लेना चाहिए यहां पे? मैं चाहता हूं फोर्थ लार्जेस्ट मेरा टॉप में प्रेजेंट रहे हमेशा। तो अगर मेरा फोर्थ लार्जेस्ट हमेशा टॉप में प्रेजेंट रहे तो मुझे कौन सा हीप लेना चाहिए? क्या ये काम मैक्स हीप से हो सकता है? मैक्स हीप में तो हमेशा टॉप में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रेजेंट रहेगा, राइट? मैक्स हीप में अगर मुझे मैक्स हीप लेना है तो मैक्स हीप में हमेशा टॉप में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रेजेंट रहेगा, बट मेरे को चाहिए कि सबसे टॉप में हमेशा फोर्थ लार्जेस्ट प्रेजेंट रहे। तो क्या मैं एक मिन हीप ले सकता हूं? मिन हीप में सबसे नीचे फर्स्ट लार्जेस्ट रहेगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, फिर फोर्थ लार्जेस्ट। क्या मैं ऐसे हीप को ले सकता हूं, ऐसे हीप को बना सकता हूं? एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि मिन हीप में जितने भी एलिमेंट है, मिन हीप में जितने भी एलिमेंट है वो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट के फॉर्मेट में ही रहे। ठीक है,
फिफ्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट की जगह नहीं लेने वाला, फोर्थ लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वही यहां पे एट द एंड ऑफ द डे रहेगा। तो मैं क्या मेक श्योर कर सकता हूं कि मैं इस चीज को यूज करके ऐसा संभव हो सके, ट्राई करके देखता है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवर्स करता हूं, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं। तो तीन जो है, ठीक है, मेरे पास अभी हीप के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे पास अभी हीप के अंदर कुछ भी नहीं है, ये मिन हीप है। मैं चाहता हूं यहां पे फर्स्ट लार्जेस्ट रहे, यहां पे सेकंड लार्जेस्ट रहे, यहां पे थर्ड लार्जेस्ट रहे, यहां पे फोर्थ लार्जेस्ट रहे, ठीक है। मेरे पास मिनी हीप के अंदर अभी कुछ नहीं है, मैं अभी गो थ्रू कर रहा हूँ एरे के एलिमेंट्स से, ठीक है। तो पहले मेरे को मिला तीन, तीन मिला मेरे को हीप के अंदर घुसाना है, ठीक है। तो मैं घुसा देता हूँ, ठीक है, मैं अभी घुसा देता हूँ पहले। तो तीन को मैं घुसा देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट पे, तीन को मैंने घुसा दिया। अच्छा, फिर आ रहा है दो, ठीक है, आ रहा है दो। अच्छा, तो दो को जब मैं घुसाऊंगा मिनहीप के अंदर तो अपने आप तीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये जो दो आने वाला है वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है और दो जो आने वाला है वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास तीन और दो है तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट के फॉर्मेट में। तो सिंस दो तीन से छोटा है, ऑब्वियसली तीन हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट अभी भी है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट में तीन ही रहेगा, सेकंड लार्जेस्ट में फिलहाल के लिए दो रहेगा। अच्छा, फिर हम तीन देख पा रहे हैं अरे के अंदर, तो ये तीन भी अपना स्पेस लेने आएगा यहाँ पे हिप के अंदर। सो बेसिकली वापस से रीअरेंजमेंट होने वाला, तो तीन दो तीन, ठीक है, तीन दो तीन। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, तीन है अभी भी। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, ये वाला तीन है। थर्ड लार्जेस्ट कौन है, ये वाला दो है। तो वापस से रीअरेंज कर दो, तीन दो। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, वन आ रहा है तो ये वन भी वापस से यहां पे आएगा और अपना स्पेस मांगेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वापस से रीअरेंजमेंट होगी, तो तीन अभी भी फर्स्ट लार्जेस्ट है, फिर ये वाला तीन सेकंड लार्जेस्ट है, फिर ये वाला दो थर्ड लार्जेस्ट है, फिर ये वाला वन फोर्थ लार्जेस्ट है फिलहाल के लिए। तो ये वाला वन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा, वापस से हमें ये दो मिलता है, ठीक है, वापस से हमें ये दो मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस टोटल मिन हीप में, इस टोटल मिन हीप में फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट हमें मिल चुका है। तो हम कब न्यू एलिमेंट को शामिल करेंगे, हम कब न्यू एलिमेंट को शामिल करेंगे, जब ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारे फोर्थ लार्जेस्ट से बड़ा होगा, राइट। हम कब न्यू वाले एलिमेंट को अपने अरेंजमेंट में शामिल करेंगे, जब न्यू वाला एलिमेंट हमारे फोर्थ लार्जेस्ट से बड़ा होगा, राइट। बिकॉज फोर्थ लार्जेस्ट तो हम सब में छोटा है, फोर्थ लार्जेस्ट जो वन है वो हम सब में छोटा है, तीन तीन दो और एक में एक तो सबसे छोटा है ना। तो इसी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हमें नया एलिमेंट इंक्लूड करना है तो, राइट। इसी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज ये सबसे छोटा है। जब हम नया एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो दो को जब हम इंक्लूड करने जाएंगे तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि दो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट वन से बड़ा है या नहीं, ऑब्वियसली बड़ा है। तो हम वन को हटा देंगे और हमारा जो अरेंजमेंट होगा वहां पे आ जाएगा दो और रीअरेंजमेंट होगा, सॉर्टिंग सॉर्टिंग होने वाला है। तो रीअरेंजमेंट ऐसे होगा कि तीन फर्स्ट लार्जेस्ट बनेगा, तीन सेकंड लार्जेस्ट बनेगा, दो थर्ड लार्जेस्ट बनेगा, फिर से दो फोर्थ लार्जेस्ट बनेगा। अब वापस से हम एक न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करने वाले हैं, तो चार आया। चार कंपैरिजन किसके साथ होगा, फोर्थ लार्जेस्ट के साथ, बिकॉज वो अपने अरेंजमेंट में सबसे छोटा है फिलहाल के लिए। तो चार ऑब्वियसली दो से बड़ा है, तो हम दो को एक्सक्लूड कर सकते हैं यहां से और चार को अपने अरेंजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चार को मैंने यहां पे अपने अरेंजमेंट में इंक्लूड किया, वापस से सॉर्टिंग होने वाली है, रीअरेंजमेंट होने वाली है। तो अब की बार चार जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, फिर तीन सेकेंड लार्जेस्ट है, फिर तीन थर्ड लार्जेस्ट है, फिर दो फोर्थ लार्जेस्ट है। तो इसको रीअरेंज कर देते एक बार। तो चार जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, फिर तीन सेकंड लार्जेस्ट, फिर तीन थर्ड लार्जेस्ट, फिर दो फोर्थ लार्जेस्ट। अच्छा, अब वापस से न्यू एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है पांच। तो पांच को कंपेयर किसके साथ करें, सबसे टॉप वाले एलिमेंट के साथ, दो के साथ। तो पांच ऑब्वियसली दो से बड़ा है, मतलब दो को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं और पांच को अपने अरेंजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दो को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और पांच को अपने अरेंजमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं, फिर वापस से रीअरेंजमेंट होने वाली है। तो इस बार पांच सबसे हाईएस्ट है, फिर चार है, फिर तीन है, फिर तीन है। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। तो पांच चार
तीन तीन। अच्छा, फिर से न्यू एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है 5, तो 5 को कंपेयर किसके साथ करेंगे? जो सबसे छोटा अपने पास प्रेजेंट है उसके साथ, तो 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, तो 3 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा और 5 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने अरेंजमेंट के अंदर। फिर सॉर्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगी, तो 5 सबसे हाईएस्ट, फिर 5 सेकंड हाईएस्ट, फिर 4 थर्ड हाईएस्ट, फिर 3 फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, तो 5 5 4 3। ठीक है, वापस से न्यू एलिमेंट इंक्लूड होने वाला है, तो 6 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? ऑब्वियसली जो सबसे छोटा है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 6 विल बी कंपेयर्ड विद 3। 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, तो हमें 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और 6 को हमें अरेंजमेंट में लाना पड़ेगा। फिर सॉर्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगी और 6 सबसे हाईएस्ट है, फिर 5 सेकंड लार्जेस्ट, फिर 5 थर्ड लार्जेस्ट, फिर 4 फोर्थ लार्जेस्ट। तो अरेंजमेंट कर दो वापस से, 6 5 5 4। इस हिसाब से अब हमारे पास इंक्लूड करने के लिए और कोई एलिमेंट नहीं है और सबसे ऊपर जो मिन हीप में प्रेजेंट है वो आपका फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो कि है 4 खुद। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो स्पेस हमारी थी बिग O ऑफ n वो रिड्यूस होके कितनी हो रही है? बिग O ऑफ k। ठीक है, तो यही ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे। अब डेफिनेटली इस एल्गोरिदम को कोड करने की कोशिश कर सकते हो, एंड कोड अगर नहीं बन रहा है तो मैंने कोड पुट करके रखा है गिटहब लिंक पे, जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब ये सारी चीज हो गई, हमने लॉगरिदमिक देख लिया। अब ट्राई करते हैं इसको लीनियर में सॉल्व करने का। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको लीनियर में सॉल्व करने का। तो बेसिकली बिग O ऑफ n में मतलब लीनियर टाइम में करने के लिए एक ऑलरेडी एल्गोरिदम डिफाइंड है जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये कंप्लीट जो एल्गोरिदम है एक बार ड्राई रन करवा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंट्यूशन क्या है इसके पीछे एंड चीजें काम कैसे करती है। ओके, तो इसी एग्जांपल को लेते हैं 3 2 3 1 2 4 5 5 6। ओके, तो बेसिकली इस कंप्लीट एल्गोरिदम में आपको एक पिवट पॉइंट रखना है, तो मैं यहाँ पे पिवट लिखता हूँ। एक आपके पास लेफ्ट पॉइंटर होने वाला है और एक आपके पास राइट पॉइंटर होने वाला है। ओके, अच्छा, और के ऑलरेडी डिफाइंड है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें के को जस्ट ऐसे करना होगा कि जितने भी नंबर्स है, कितने नंबर्स है यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है, तो 9 माइनस के मतलब 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमें हमेशा फिफ्थ इंडेक्स को ट्रैक करके रखना पड़ेगा, फिफ्थ इंडेक्स को दिमाग में रखना है बस हमें। ठीक है, तो फिफ्थ इंडेक्स कौन सा है? 0 1 2 3 4 5, ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स फिफ्थ इंडेक्स है, तो इसको हमें ट्रैक करके रखना है। ओके, तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा चीजें, बट जब हम इसको कंप्लीट ड्राई रन करेंगे उसके बाद आपको चीजें समझ आ जाएंगी, फिर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। ओके, सो हमें फिफ्थ इंडेक्स को हमेशा टारगेट में रखना है, तो मैं एक बार इंडेक्सिंग लिख देता हूं इसका। तो ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, 6th 7th 8th। तो ये बेसिकली इंडेक्सिंग हो गया। हमें कौन सा टारगेट रखना है? फिफ्थ इंडेक्स को हमेशा टारगेट में रखना है, दिमाग में रखना है। अच्छा, अभी एल्गोरिदम काम कैसे करता है वो एक बार देख लेते हैं। तो पिवट मैं हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को चूज करता हूं, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट है मेरे अरे के अंदर उसको मैं पिवट चूज करता हूं। आप कोई भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा लास्ट को चूज करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे 6 को एज पिवट चूज करने वाला हूं। आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, 3 2 3 1 2 4 5 5, कुछ भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अच्छा, अब लेफ्ट पॉइंटर जो होता है वो होता है -1th इंडेक्स पे। ठीक है, -1 जो है उस इंडेक्स पे रहता है, ये लेफ्ट है बेसिकली, एंड आपका राइट पॉइंटर रहता है बेसिकली लेफ्ट प्लस 1th इंडेक्स पे। ठीक है, तो लेफ्ट रहता है -1th इंडेक्स पे, राइट पॉइंटर रहता है लेफ्ट प्लस 1th इंडेक्स, मतलब -1 + 1 0th इंडेक्स पे रहता है, एंड ये आपका पिवट है। ठीक है, तो मैं पिवट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, अब एल्गोरिदम आपको ये कहता है कि अगर राइट वाले पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है, राइट वाले पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है वो आपका पिवट वाले एलिमेंट से छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो मतलब राइट वाले पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है वो अगर पिवट वाले एलिमेंट से छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो क्या करना पड़ेगा? बेसिकली लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने बढ़ाना पड़ेगा, फिर
स्वैपिंग करनी पड़ेगी लेफ्ट वाले पॉइंटर का एलिमेंट और राइट वाले पॉइंटर का एलिमेंट, ठीक है। तो स्वैप करनी पड़ेगी लेफ्ट वाले पॉइंटर का एलिमेंट और राइट वाले पॉइंटर का एलिमेंट, एंड फाइनली आपको राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एल्गोरिथम है। ओके तो एलिमेंट एट राइट, अगर राइट वाले पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है वो आपके पिवट एलिमेंट से छोटा है या फिर इक्वल है, तो आपको लेफ्ट पॉइंटर को बाई 1 सामने बढ़ाना है, लेफ्ट पॉइंटर को बाई 1 इंडेक्स सामने बढ़ाना है, स्वैप करना है लेफ्ट वाले पॉइंटर वाले एलिमेंट को और राइट वाले पॉइंटर वाले एलिमेंट को, ठीक है। दोनों एलिमेंट को स्वैप करना है, लेफ्ट पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है और राइट पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है उनको स्वैप करना है, फिर राइट वाले पॉइंटर को बाई 1 इंडेक्स सामने लेके जाना है। सिंपल सा बात है। अच्छा, ये कंडीशन अगर अगर ये वाली कंडीशन इफ एलिमेंट एट राइट लेस देन इक्वल्स टू पिवट एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या करना है, एल्स ओनली राइट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाना है, ठीक है। एल्स ओनली राइट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाना है। अगर राइट वाले एलिमेंट पिवट से छोटा नहीं है, बड़ा है पिवट से, तो क्या करना है, राइट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाना है। बस इतना सा बात है। एक बार करके देखते हैं इस कंप्लीट ऑपरेशन को लास्ट तक। ओके तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम चेक करेंगे राइट वाला जो एलिमेंट है 3 वो पिवट से छोटा है या नहीं, ठीक है। तो राइट वाला एलिमेंट 3 ऑब्वियसली पिवट से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाएंगे। तो लेफ्ट वाला पॉइंटर अब कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा लेफ्ट, और क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पे जो एलिमेंट खड़ा है उनको स्वैप करेंगे। तो लेफ्ट और राइट पॉइंटर पे तो सेम एलिमेंट खड़ा है 3, तो स्वैप करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है, राइट पॉइंटर को सामने बढ़ाना है। तो राइट पॉइंटर को सामने लेके चलते हैं, यहाँ पे आ गया आपका राइट पॉइंटर। अच्छा, फिर से क्या चेक होगा कि राइट पॉइंटर वाला एलिमेंट पिवट से छोटा है या नहीं। तो राइट पॉइंटर वाला एलिमेंट ऑब्वियसली पिवट से छोटा है, 2 इज लेस देन 6। तो क्या करना है, लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाओ, लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाओ यहाँ पे, और स्वैपिंग करो लेफ्ट वाले पॉइंटर वाले एलिमेंट और राइट वाले पॉइंटर वाले एलिमेंट को। तो लेफ्ट पॉइंटर पे कौन खड़ा है, 2, राइट पॉइंटर पे कौन खड़ा है, 2, स्वैप करने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है, इसके बाद राइट वाले पॉइंटर को सामने लेके जाओ बाई 1 इंडेक्स, ठीक है। तो राइट वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया। सेम चीज करना है, 3 पिवट से छोटा है या नहीं, 3 पिवट से छोटा है, तो क्या करना है, लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके आना है, स्वैपिंग करना है लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर वाले एलिमेंट को। तो लेफ्ट पॉइंटर पे कौन खड़ा है, 3 खड़ा है, राइट पॉइंटर पे कौन खड़ा है, 3 खड़ा है, स्वैप करने का फायदा है नहीं है। तो राइट को सामने लेके जाओ। तो राइट को हम सामने लेके चले गए बाई +1 इंडेक्स। अच्छा, राइट पे कौन खड़ा है, 1 खड़ा है। अब क्या करना है, 1 लेस देन पिवट है या नहीं, ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 6। तो क्या करना है, हमें लेफ्ट को सामने लेके जाना है बाई +1 इंडेक्स, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर वाले एलिमेंट को स्वैप करना है। लेफ्ट पे कौन खड़ा है, 1, राइट पे कौन खड़ा है, 1, स्वैप करने का फायदा है नहीं है। तो राइट को सामने लेके जाओ, सिंपल सर। अगेन राइट पे कौन खड़ा है, 2 खड़ा है, 2 6 से छोटा है, यस छोटा है। क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके जाना है बाई +1 इंडेक्स, लेफ्ट वाले एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट को स्वैप करना है, दोनों ही सेम है, तो स्वैप करने का फायदा नहीं है। फिर राइट को सामने लेके जाओ। ओके फाइन, राइट को सामने लेके गया। अच्छा, 5 पे कौन खड़ा है, 4 खड़ा है। तो क्या करना है, 4 पिवट से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो क्या करना है, हमें लेफ्ट को सामने लेके जाना है, स्वैपिंग करनी है वापस से लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट को। तो लेफ्ट पॉइंटर पे 4 खड़ा है, राइट पे भी 4 खड़ा है, स्वैप करने का फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे, राइट को सामने लेके चले जाएंगे, ठीक है। राइट पे कौन है, 5 है, 5 6 से छोटा है, यस छोटा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को सामने लेके जाएंगे, स्वैपिंग करना है लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट को, स्वैप करके फायदा नहीं है बिकॉज दोनों सेम है। तो क्या करना है, राइट को सामने लेके चले जाओ। ओके फाइन, 7 पे कौन खड़ा है, 5 खड़ा है, 5 लेस देन 6 है, क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके जाना है, सामने लेके चले गए, स्वैप करना है लेफ्ट वाले एलिमेंट और राइट वाले एलिमेंट को, दोनों सेम एलिमेंट है, स्वैप करके फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे, राइट को सामने लेके जाएंगे। ओके, इस पॉइंट पे क्या करना है, अभी राइट पे कौन खड़ा है, 6 खड़ा है, 6 लेस देन इक्वल्स टू पिवट है या नहीं, ऑब्वियसली 6 इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट। तो क्या करना है, हमें लेफ्ट को सामने लेके जाना है। अगेन लेफ्ट यहां पे आ गया, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है। तो लेफ्ट पे कौन खड़ा है, 6 खड़ा है, राइट पे कौन खड़ा है, 6 खड़ा है, स्वैप करने का कोई फायदा नहीं है, फिर राइट को सामने बढ़ा दो। अब राइट के पास और कोई एलिमेंट बचा नहीं है चेक करने के लिए, राइट। तो बेसिकली इस कंप्लीट ऑपरेशन में हो क्या रहा है, इस कंप्लीट ऑपरेशन में मैं अगर आपको ये कंप्लीट जो एरे है, ये कंप्लीट जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, ये कंप्लीट जो एरे है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, तो आएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 2 3 3 4 5
5 6 ये आएगा। अगर मैं इस कंप्लीट अरे को एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूं तो ये आएगा। तो बेसिकली इस कंप्लीट ऑपरेशन को करने के बाद, इस कंप्लीट ऑपरेशन को, ये जो हमने ऑपरेशन किया अभी तक क्विक सिलेक्ट में, तो इस कंप्लीट ऑपरेशन को करने के बाद जो पिवट एलिमेंट है ना, जो पिवट एलिमेंट था, कौन था पिवट एलिमेंट? 6 था पिवट एलिमेंट। तो पिवट एलिमेंट इस कंप्लीट ऑपरेशन को करने के बाद अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा, जो उसे आना चाहिए आफ्टर बीइंग असेंडिंगली सॉर्टेड। ठीक है, पिवट एलिमेंट जो है इस कंप्लीट ऑपरेशन के बाद अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे इसे होना चाहिए इफ द अरे इज असेंडिंगली सॉर्टेड। तो आप असेंडिंगली सॉर्टेड अरे में देखो 6 कहां पे खड़ा है? एकदम लास्ट में। पिवट एलिमेंट कौन था? 6। तो 6 पिवट एलिमेंट आफ्टर द ऑपरेशन वी डिड हियर वो लास्ट पे ही खड़ा है। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है जहां पे उसे रहना चाहिए इफ द अरे इज असेंडिंगली सॉर्टेड। तो इस कंप्लीट ऑपरेशन का यही फायदा है कि आप एक पिवट को चूज करो, उसको अपने सही पोजीशन पे लाके खड़ा कर दो। ओके, आप एक पिवट को चूज करो और उसको अपने सही पोजीशन पे लाके खड़ा कर दो। तो इस कंप्लीट अप्रोच में हमें पिवट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि पिवट एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन जहां पे खड़ा है, पिवट एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन जहां पे खड़ा है, अगर वो वाला इंडेक्स हमारे ट्रैकिंग वाले इंडेक्स के सिमिलर है। ट्रैकिंग वाला इंडेक्स कौन था यहाँ पे? मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि हमें 5 को दिमाग में रखना है, 5th इंडेक्स को दिमाग में रखना है। तो हमारा कंप्लीट जो ऑपरेशन है, हमारा कंप्लीट जो एल्गोरिथम है, वो पिवट के ऊपर डिपेंड करता है कि पिवट एट द एंड ऑफ वन ऑपरेशन कहां पे खड़ा है। अगर पिवट हमारा 5 पे खड़ा होता, पिवट अगर हमारा 5 पे खड़ा होता, उसका मतलब क्या है? ऑपरेशन के बाद उस पिवट वाले एलिमेंट को 5 पे रहना चाहिए था इन अ असेंडिंगली सॉर्टेड अरे। ओके, ऑपरेशन के बाद अगर पिवट हमारा 5 पे खड़ा रहता तो उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग ये था कि असेंडिंगली सॉर्टेड अरे में पिवट वाले एलिमेंट को वहीं पे खड़ा रहना चाहिए। ओके, तो अभी पिवट तो हमारा 5 पे खड़ा नहीं है, पिवट हमारा 8 पे खड़ा है, 8th इंडेक्स पे खड़ा है। तो हमें पिवट को, कोई भी पिवट हो जिसे भी हम पिवट चूज कर रहे हैं, वो अगर हमारा 5th इंडेक्स पे एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन खड़ा हो रहा है, कोई भी पिवट हम चूज कर रहे हैं वो अगर एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन हमारे 5th इंडेक्स पे खड़ा हो रहा है, वही हमारा 4th लार्जेस्ट एलिमेंट है, वही हमारा 4th लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो ये वाला पिवट वाला सीन ऐसे ही काम करेगा। एंड इसके बाद क्या ऑपरेशन हमारा खत्म हो गया? नहीं, एक ऑपरेशन होने के बाद हमें सेम ऑपरेशन रिपीट करना पड़ेगा। अब रिपीटिशन कैसे होंगी वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर एट द एंड ऑफ वन ऑपरेशन हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो के राइट साइड में खड़ा है, लेफ्ट पॉइंटर जो है वो हमारे के राइट साइड में खड़ा है, तो हमें सेम ऑपरेशन को रिपीट करना पड़ेगा। और इस बार जो हमारा एरे होने वाला है, जो हमारा न्यू रेंज होने वाला है इसी ऑपरेशन को करने के लिए, वो होने वाला है स्टार्ट 3 से और एंड होने वाला है 5 पे। 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 6 ऑलरेडी अपने फाइनल पोजीशन पे आ चुका है जहां उसे होना चाहिए इन असेंडिंगली सॉर्टेड एरे। ठीक है, आपको यहां पे भी दिख रहा होगा 6 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। तो 6 को लेने का फायदा नहीं है, सेम ऑपरेशन जो हमने किया था उसी ऑपरेशन को हम रिपीट करेंगे विद द न्यू एरे व्हिच स्टार्ट्स विद 3 एंड एंड्स एट 5। ठीक है, तो इस बार हमारा जो न्यू एरे है वो है 3 2 3 1 2 4 5 5। ठीक है, 6 को हमने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज 6 ऑलरेडी अपने फाइनल पोजीशन पे। इस बार मैं सेम पिवट एकदम लास्ट एलिमेंट को चूज करने वाला हूं एंड हमारा लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट होगा -1 से, राइट पॉइंटर स्टार्ट होगा -1 + 1, मतलब लेफ्ट प्लस 1 जो कि है 0। ओके, तो हमें क्या करना है? अगेन सेम ऑपरेशन होने वाला है। तो हमें राइट वाले पॉइंटर को, जो भी एलिमेंट खड़ा है 3, उसको हमें पिवट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो 3 इज लेस देन 5, तो क्या करना है हमें? लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, मतलब लेफ्ट पे जो एलिमेंट खड़ा है और राइट पे जो एलिमेंट खड़ा है दोनों को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 2 इज लेस देन 5, तो क्या करना है? लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 3 इज लेस देन 5, तो क्या करना है? लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 1 इज लेस देन 5, तो क्या करना है? लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अगेन क्या करना है? 2 इज लेस देन 5, तो क्या करना है हमें? लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, फिर लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा फाइन,
फिर क्या करना है 4 लेस देन 5, तो क्या करना है लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा बढ़िया। फिर क्या करना है 5 इज लेस देन 5, नहीं 5 इज इक्वल टू 5, यस। तो क्या करना है हमें लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। ठीक है, तो अगेन राइट 5 पिवट 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो क्या करना है हमें लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। सो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगेन एज सेड पिवट जो है वो अपने फाइनल पोजीशन पे खड़ा है। पिवट कौन है, पिवट 5 है, तो पिवट अपने फाइनल पोजीशन पे खड़ा है जहां पे उसे होना चाहिए इन असेंडिंगली सॉर्टेड अरे। पिवट अपने फाइनल पोजीशन पे खड़ा है जहां उसे होना चाहिए इन असेंडिंगली सॉर्टेड अरे। अच्छा, अब पिवट कहां पे प्रेजेंट है, 7th इंडेक्स में। हमें क्या चाहिए था 5th इंडेक्स पे। ठीक है, हमें चाहिए था 5th इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट अभी भी के राइट में है, लेफ्ट पॉइंटर अभी भी के राइट में है, तो हम क्या करेंगे फिर से सेम ऑपरेशन चलाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर से सेम ऑपरेशन चलाएंगे लेफ्ट साइड में। तो एक बार वापस से मैं न्यू अरे रेंज आपको दिखा देता हूं। तो इस बार हमारा जो न्यू अरे रेंज है वो स्टार्ट होता है 3 से और एंड होता है इस वाले 5 पे। तो पिवट इस बार इस वाला 5 को मैंने चूज किया। आप किसी भी एलिमेंट को पिवट चूज कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूं लास्ट वाले एलिमेंट को। सो बेसिकली अगेन सेम ऑपरेशंस होंगी। मैं राइट वाले एलिमेंट को चेक करूंगा पिवट से छोटा है या नहीं, तो 3 लेस देन 5, ऑब्वियसली क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने बढ़ाओ। 2 लेस देन 5, क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। 1 लेस देन 5, क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा, 2 लेस देन 5, क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा, 4 लेस देन 5, क्या करना है लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, तो लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। ओके, राइट को हम सामने लेके आ गए, तो हमारा वापस से ऑपरेशन खत्म हो चुका है। एंड अगेन पिवट अपने फाइनल पोजीशन पे खड़ा है जहां पे उसे होना चाहिए था इन असेंडिंगली सॉर्टेड अरे। तो 5 अपने फाइनल पोजीशन पे खड़ा है। ओके, अगेन लेफ्ट हमारा के राइट साइड में है, लेफ्ट हमारा के राइट साइड में है, तो हमें क्या करना है सेम ऑपरेशन स्टार्ट करना है वापस से विथ अ न्यू रेंज। ठीक है, सेम ऑपरेशन स्टार्ट करना है वापस से विथ अ न्यू रेंज। ओके, तो हमारा जो न्यू रेंज है वो स्टार्ट हो रहा है इस बार 3 पे और एंड हो रहा है 4 पे। ठीक है, पिवट हमारा 4 है इस बार, आप किसी को भी एज अ रैंडमली पिवट चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अगेन सेम ऑपरेशन होंगी, राइट 3 इज लेस देन पिवट, यस, क्या करना है लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 2 लेस देन 4, लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। 3 लेस देन 4, लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 1 लेस देन 4, क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो और राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 2 लेस देन 4, तो क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, फिर राइट को सामने लेके जाओ। अगेन 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्या करना है लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। ठीक है, तो अगेन हमारा जो है पिवट अपने फाइनल पोजीशन पे है जहां पे उसे होना चाहिए था इन असेंडिंगली सॉर्टेड अरे। एंड इस बार देखने वाली बात यह है कि पिवट वाला जो इंडेक्स है वो 5th इंडेक्स है जो हमें चाहिए था। मतलब के जो हमें चाहिए था वो 5 है और पिवट वाला इंडेक्स भी 5 है। इसका मतलब हमें अपना 4th लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है, हमें अपना 4th लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुका है इन दिस पर्टिकुलर अरे, जो कि है पिवट वाला एलिमेंट 4। एक फाइनल एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये हमारा न्यू अरे है, ठीक है, और हमें चाहिए इस अरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, हमें चाहिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो के अगर 2 है तो हमें कौन सा ट्रैक करना पड़ेगा,
ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 2 मतलब फिफ्थ इंडेक्स को हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। तो पिवट जब फिफ्थ इंडेक्स पे आफ्टर ऑपरेशन पहुंचेगा, अगर फिफ्थ इंडेक्स पे वो पहुंचता है तो हमें आंसर मिल जाएगा। पिवट वाला जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पिवट जब फिफ्थ इंडेक्स पे पहुंचेगा, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट, जो भी पिवट एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, सो बेसिकली सेम ऑपरेशन होंगे यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार वापस से करके दिखाता हूं। सो हमारा लेफ्ट जो खड़ा है वो -1 इंडेक्स पे है, राइट जो है वो लेफ्ट +1 मतलब -1 + 1 0th इंडेक्स पे खड़ा है, और पिवट हमारा है 6th इंडेक्स पे जो कि है वैल्यू 1। ओके, तो अगेन क्या करना है, हमें राइट वाले को कंपेयर करना है पिवट के साथ। तो 3 क्या 1 से छोटा है या फिर इक्वल है? नहीं है। तो 3 1 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट वाले को सिर्फ सामने शिफ्ट करना है। ओके, अगेन 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, राइट वाले को सामने शिफ्ट करना है। 7 जो है वो 1 से बड़ा है, तो क्या करना है, राइट वाले को सामने शिफ्ट करना है। 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो क्या करना है, राइट वाले को सामने शिफ्ट करना है। 4 इज ग्रेटर देन 1, तो राइट को सामने शिफ्ट करो। 10 इज ग्रेटर देन 1, तो राइट को सामने शिफ्ट करो। 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 इज लेस देन 1 नहीं, 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या करना है, अगर राइट वाला एलिमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट एलिमेंट हुआ तो हमें क्या करना था, लेफ्ट को सामने शिफ्ट करना था, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना था, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना था, एंड फिर राइट को सामने शिफ्ट करना था। तो लेफ्ट और राइट को एक बार स्वैप कर देते हैं। लेफ्ट में कौन खड़ा है, 3, राइट पे कौन खड़ा है, 1, तो दोनों को स्वैप कर देते हैं एक बार। तो 1 आ जाएगा यहां पे, 1 आ जाएगा यहां पे, और 3 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो हमने स्वैपिंग कर दिया। इसके बाद क्या करना है, राइट को सामने लेके जाओ। अब हमारे पास राइट पे देखने के लिए कोई बचा नहीं है। अब इस वाले केस में, इस वाले केस में हमें की क्या चाहिए था, कि हमारा कहां पे होना चाहिए था, मतलब पिवट हमारा कहां पे होना चाहिए था, फिफ्थ इंडेक्स पे। बट हमारा लेफ्ट जो है वो के बहुत आगे है, मतलब लेफ्ट साइड में। लेफ्ट जो है वो के बहुत आगे है, अभी के तक पहुंचा ही नहीं है। तो हमें इस बार क्या करना है, हमारा जो न्यू रेंज ऑफ एरे होगा ना, वो स्टार्ट होगा बेसिकली लेफ्ट +1 से। वो स्टार्ट होगा बेसिकली लेफ्ट +1 से और एंड होगा यहां पे। ठीक है, तो अगर हमने क्या देखा यहां पे, कि अगर आफ्टर वन ऑपरेशन लेफ्ट जो है वो लेस देन के है, ठीक है, लेफ्ट जो है वो लेस देन के है, तो हमारा जो न्यू एरे होगा वो स्टार्ट होगा लेफ्ट +1th इंडेक्स से और एंड होगा एकदम लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली पिवट इंडेक्स यहां पे आके पहुंच चुका है, राइट। तो पिवट इंडेक्स बेसिकली हमारे के बराबर नहीं है, तो हमें वापस से ऑपरेशन को करना पड़ेगा। ओके, सो अगेन ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो एज इट इज जहां पे हमने लास्ट ऑपरेशन को एंड किया था वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंस लेफ्ट इज लेस देन के। ठीक है, लेफ्ट लेस देन के है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें -1 से स्टार्ट नहीं करना है। लेफ्ट जहां पे खड़ा था एट दी लास्ट ऑपरेशन वहीं पे खड़ा रहेगा। राइट लेफ्ट +1 पे खड़ा रहेगा, तो लेफ्ट अभी 0 पे खड़ा है, राइट 0 + 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा है। और पिवट मैं तो लास्ट एलिमेंट ही चूज करता हूं हरदम, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, और की एज इट इज वहीं पे रहेगा। इसी को हमें चाहिए, यही हमें ट्रैक करना है। सो अगेन स्टार्ट करते हैं विद द ऑपरेशन। सो बेसिकली राइट जो है 2 इज लेस देन 3, तो क्या करना है, क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। अच्छा, 7 लेस देन 3 नहीं, 7 ग्रेटर देन 3, तो क्या करना है, राइट को सामने लेके जाओ। 5 लेस देन 3 नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो राइट को सामने लेके जाओ। 4 ग्रेटर देन 3, तो राइट को सामने लेके जाओ। 10 ग्रेटर देन 3, तो राइट को सामने लेके जाओ। 3 ग्रेटर देन 3 नो, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 यस, तो क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके जाना है, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है। ठीक है, तो स्वैप कर देते एक बार, तो यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 7, और जो अपना पिवट है वो 3 के साथ यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फाइनली क्या करना है, राइट यहां पे आ जाएगा। डन। सो बेसिकली अगेन वन ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस चीज को देखें अच्छे से तो क्या समझ आ रहा है, अपना जो पिवट है वो सेकंड इंडेक्स पे खड़ा है। ठीक है, पिवट जो है वो अपना सेकंड इंडेक्स पे खड़ा है, बट हमें चाहिए फिफ्थ इंडेक्स पे, हमें चाहिए फिफ्थ इंडेक्स पे। तो अभी हमें और ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट जो है वो अपने के से छोटा है। लेफ्ट कहां पे खड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे, के कहां पे है, फिफ्थ इंडेक्स पे। तो 2 इज लेस देन 5, तो अभी भी हमें ऑपरेशन करना है, और किस तरफ करना है, राइट के साइड में करना है। और लेफ्ट पॉइंटर एज इट इज जहां पे है वहीं पे रहेगा, बस हमें राइट पॉइंटर को लेफ्ट +1 करना है और अगेन सेम ऑपरेशन चलाना है। इस बार जो एरे रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा एक बार देख लेते हैं।
तो हमारा जो न्यू एरे रेंज है वो स्टार्ट होता है 5 पे और एंड होता है 7 पे। तो लेफ्ट एज इट इज लास्ट ऑपरेशन पे जहां पे हमने छोड़ा था वहीं पे रहेगा सेकंड इंडेक्स पे। राइट क्या होगा, लेफ्ट प्लस 1th इंडेक्स मतलब 2 + 1th इंडेक्स थर्ड इंडेक्स पे। पिवट मैं वापस से लास्ट एलिमेंट को चूज कर रहा हूं, आप रैंडम कोई सा भी चूज कर सकते हो। सो अगेन स्टार्ट करते हैं। तो राइट वाला एलिमेंट 5 इज लेस देन 7, तो क्या करना है, हमें लेफ्ट को सामने लेके जाना है, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है, राइट को सामने लेके जाना है। 4 लेस देन 7 तो क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके आओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो, राइट को सामने लेके जाओ। 10 लेस देन 7, नो 10 इज ग्रेटर देन 7 तो क्या करना है, राइट को सामने लेके जाओ। 7 लेस देन इक्वल्स टू 7 तो क्या करना है, लेफ्ट को सामने लेके जाओ, लेफ्ट और राइट को स्वैप करो। तो क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है। तो 10 और 7 स्वैप हो जाएंगे आपस में। तो 10 और 7 स्वैप हो गए आपस में। पिवट भी 7 के साथ साथ उसके पोजीशन पे चला जाएगा और हमें लास्ट में क्या करना है, राइट को सामने लेके जाना है। बस अगेन वन ऑपरेशन कंप्लीट। तो इस बार हम क्या देख पा रहे हैं, जो पिवट है वो किस इंडेक्स पे खड़ा है, 5th इंडेक्स पे खड़ा है और हमारा के का वैल्यू क्या है, वो भी 5 है। तो पिवट को जहां पे होना चाहिए था वो वहीं पे आ चुका है। पिवट को फाइनल सॉर्टेड अरे में, असेंडिंगली सॉर्टेड अरे में जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे आ चुका है और हमें दिख रहा है कि पिवट अपने 5th इंडेक्स पे। तो 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू होना चाहिए एट दी एंड ऑफ द ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन को एंड करके 5th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होना चाहिए इन असेंडिंगली सॉर्टेड अरे, वो आ चुका है एंड वो एलिमेंट है 7। तो 7 को हम रिटर्न कर देंगे एज आंसर। 7 अपना आंसर है। ओके और ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो अब इस कंप्लीट प्रोसेस को एक बार समराइज कर लेते हैं एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे तो कांस्टेंट स्पेस लग रहा है बिकॉज हम न्यू एरे या फिर न्यू कंटेनर कुछ बना नहीं रहे हैं। तो स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बेस्ट केस में बिग ऑफ एन का होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिंगल ऑपरेशन में ही, एक सिंगल ऑपरेशन में ही आपको फाइनल आंसर मिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। और वर्स्ट केस में आपको ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट्स जो है ओरिजिनल अरे में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, मतलब ऐसे 10 9 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसे अगर अरेंज्ड है तो यहां पे इस केस में आपको बिग ऑफ एन स्क्वायर लग सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर लग सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट बेस्ट और एवरेज केसेस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है वो है बेसिकली बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन बाई 2 प्लस बिग ऑफ एन बाई 4 प्लस बिग ऑफ एन बाई 8 और ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू बिग ऑफ एन plus n which is equal to big O of 2n which we generalize as big O of n only। तो बेस्ट और एवरेज केसेस में आपको big O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही लगने वाली है, बट वर्स्ट केस में big O of n स्क्वायर लगता है which is a rare case। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट लगने वाली है। तो ये आपका बेस्ट केस है और एवरेज केस भी है। अच्छा, आप पूछोगे कि ये वाला आया कहां से, ये जो चीज है बिग ऑफ एन बाई 2, बिग ऑफ एन बाई 4, बिग ऑफ एन बाई 8 और कंटिन्यूअस जो है, तो वहां से मैंने बोला कि बिग ऑफ एन प्लस एन इक्वल्स टू बिग ऑफ 2n इक्वल्स टू बिग ऑफ एन। तो ये चीज आया कहां से, एक चीज आप देखो, जब भी आप एरे को ले रहे हो आपका जो पिवट है, ठीक है, आप जो इनिशियली पिवट को चूज कर रहे हो वो एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन कहीं ना कहीं पे जाके खड़ा हो रहा है। वो इधर मिडिल हो सकता है, पिवट एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन मिडिल में भी खड़ा हो सकता है, फ्रंट में भी खड़ा हो सकता है, एकदम लास्ट में भी खड़ा हो सकता है। तो अगर आपका पिवट एकदम लास्ट में खड़ा है अभी तक, तो आप क्या करोगे, बेसिकली लेफ्ट साइड को वापस से न्यू रेंज मान के चलोगे, या फिर आपका पिवट अगर एंड ऑफ द डे यहां पे खड़ा है तो आप क्या करोगे, न्यू रेंज इसको मान के चलोगे। या फिर आपका पिवट अगर मिडिल में खड़ा हुआ है तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, जहां पे आपको खड़ा करवाना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू आप इधर लेफ्ट वाले को चूज करोगे, लेफ्ट वाले एरे को न्यू रेंज बनाओगे, या फिर राइट वाले एरे को न्यू रेंज बनाओगे। तो इसी को अज्यूम करके ये बोला जा रहा है कि, तो हर एक ऑपरेशन के बाद पिवट को अज्यूम किया जा रहा है कि वो मिडिल में खड़ा होगा। अगर मिडिल में खड़ा हो रहा है, ये जस्ट एक अजम्पशन है, अगर मिडिल में खड़ा हो रहा है तो एवरी टाइम हाफ ऑफ द एरे इज गेटिंग एलिमिनेटेड और जो न्यू रेंज बन रहा है वो रेस्ट ऑफ द हाफ में बन रहा है।
तो ये अगर एज्यूम कर ले कि पिवट हमेशा मिडिल में खड़ा होगा, ये बस एक अजम्पशन है, तो पिवट अगर एक मिडिल में खड़ा होगा तो वन हाफ इज गेटिंग एलिमिनेटेड ऑल द टाइम एंड न्यू जो रेंज बन रहा है वो रेस्ट हाफ में बन रहा है, तो एवरी टाइम द एरे इज गेटिंग शॉर्ट बाई n/2। ठीक है, अगर एरे का साइज इनिशियली 10 है तो नेक्स्ट हाफ में वो 5 बन जाएगा, नेक्स्ट हाफ में वो 2 बन जाएगा, नेक्स्ट हाफ में वो 1 बन जाएगा। तो इसी को एज्यूम करते हुए यहाँ पे बिग ऑफ n/2, फिर बिग ऑफ n/4, फिर बिग ऑफ n/8, ऐसे करते करते डिमिनिश हो रहा है वो चीज, एंड फाइनली इस चीज को देखे तो बिग ऑफ n तो बिग ऑफ n ही रहेगा, बट ये जो चीज है, ये जो चीज है n/2 प्लस n/4 प्लस n/8, ये भी बेसिकली बिग ऑफ n ही बन रहा है, विच इज इक्वल टू बिग ऑफ 2n, एंड जनरलाइज करके इसको बिग ऑफ n बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट द टाइम कंप्लेक्सिटी पार्ट। एक बार एल्गोरिथम को समराइज करता है फॉर द फाइनल पार्ट। सो प्रोसेस बेसिकली ये है कि जब तक आपका पिवट k के बराबर नहीं हो जा रहा, जब तक आपका पिवट k के बराबर नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। अच्छा, प्रोसेस क्या है बेसिकली? तो प्रोसेस ये है कि आपको ये करना है कि जब तक राइट, ठीक है, जब तक राइट लेस देन इक्वल्स टू पिवट है, आपको क्या करना है, इफ एलिमेंट एट राइट इज लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट एट पिवट, ठीक है, एलिमेंट एट पिवट, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट पॉइंटर को सामने लेके जाना है, आपको स्वैप करना है लेफ्ट वाले एलिमेंट को विद द राइट वाला एलिमेंट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को स्वैप करना है, एंड फाइनली आपको राइट वाले को प्लस प्लस करना है, मतलब राइट वाले को मूव फॉरवर्ड करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है कि एलिमेंट एट राइट इज लेस देन इक्वल्स टू पिवट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर राइट वाला एलिमेंट पिवट से बड़ा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एल्स आपको सिर्फ राइट वाले पॉइंटर को मूव फॉरवर्ड करना है। मैं यहां पे कोड नहीं लिख रहा हूं, बस सूडो कोड लिख रहा हूं। कोड में ये चीज आपको रिपीटेटिव लग रहा होगा, ये राइट प्लस प्लस, ये राइट प्लस प्लस, तो कोड में उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। मैं बस अभी सूडो कोड लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अगर एलिमेंट एट राइट इज लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट एट पिवट, तो क्या करना है, लेफ्ट को सामने बढ़ाओ, स्वैप करो लेफ्ट और राइट को, फिर राइट को सामने बढ़ाओ। अगर एलिमेंट एट राइट इज ग्रेटर देन पिवट, तो क्या करना है, सिर्फ राइट को सामने बढ़ाओ। तो वही हमने किया यहाँ पे, एंड फाइनली आप क्या करोगे, पिवट को लेफ्ट वाले पॉइंटर पे लाके खड़ा कर दोगे जहां पे फाइनल स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिवट हमारा इस पोजीशन पे था, 6 पे था, तो हमने फाइनल स्वैपिंग करके पिवट को लेफ्ट वाले पॉइंटर पे ला दिया जहां पे 7 और 10 स्वैप हुए थे, राइट। तो हमने पिवट को जहां पे 7 है, पिवट तो नॉर्मली 7 था यहाँ पे, तो 7 जहां जहां जाएगा हमें पिवट को लेके जाना पड़ेगा। तो 7 लेफ्ट पॉइंटर पे आया है, तो पिवट भी लेफ्ट पॉइंटर पे आ चुका है। तो यही चीज मैंने फाइनली वहां पे कोड में लिखा। अच्छा, ये तो जनरल प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि एक ऑपरेशन खत्म होने के बाद हमें लेफ्ट में कंटिन्यू करना है या फिर राइट में कंटिन्यू करना है, उस चीज को कैसे डिफाइन करें। सो इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू के, सो लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू के मतलब लेट्स से ये हमारा एरे है, यहाँ पे के खड़ा है, हमारा लेफ्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लेट्स से सेकंड इंडेक्स पे खड़ा है, ये लेफ्ट है। तो हमारा जो न्यू रेंज होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक का होगा। सो हमें राइट को कहां पर लेके जाना पड़ेगा, राइट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, मतलब राइट 3 बन जाएगा। तो लेफ्ट एज इट इज वही रहेगा, हमें राइट को असाइन करना है वापस से, तो राइट इक्वल्स टू क्या होगा, लेफ्ट प्लस 1, एंड बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अब लेट्स से लेफ्ट जो है वो हमारा के से बड़ा है, मतलब के यहां पे है, लेफ्ट हमारा यहां पे है, ठीक है। तो हमारा न्यू एरे क्या होगा, न्यू एरे ये वाला होगा। सो बेसिकली हमारा जो पिवट होगा वो होगा लेफ्ट -1, जो मैं चूज करता हूं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, मैं लास्ट एलिमेंट को चूज करना चाहता हूं। तो पिवट हमारा लेफ्ट -1 होगा, लेफ्ट हमारा वापस से -1th इंडेक्स पे आ जाएगा, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और राइट क्या होगा, बेसिकली -1 + 1, मतलब लेफ्ट +1, मतलब 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, पिवट इक्वल्स टू लेफ्ट -1, मैं हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही प्रेफर करता हूं। फिर लेफ्ट को क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू -1, और राइट इक्वल्स टू बेसिकली लेफ्ट +1 कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 0 भी बिठा सकते हो, आपकी मर्जी। सो यही बेसिकली अपना कोड है। इस कोड को यूज करके हम इस कंप्लीट सोल्यूशन को रन कर सकते हैं। एक बार देख लो स्क्रीन को पॉज करके, एंड इसको हम कोड करके भी देखेंगे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने बताया, बेस्ट केस में बिग ऑफ n हो सकता है, एवरेज केसेस में बिग ऑफ 2n हो सकता है, जो कि इक्वल है बिग ऑफ n के, एंड वर्स्ट केस में
अगर आपका एरे जो है वो कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर हो सकता है, जो कि बहुत रेयर चांसेस है। ठीक है, तो अब इसको एक बार अच्छे से कोड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज ऐड करना था, वो ये था कि पिवट को हमें वापस से अपने पोजीशन पे लाना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू जो भी साइज होगा। ठीक है, लेट से एलिमेंट्स का साइज है n, तो n-1, तो ये वाला चीज हमें ऐड करना था। तो इसको कोड कर लेते हैं एक बार अच्छे से। सो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उसको एक बार डिफाइन कर लेना है। तो नम्स डॉट साइज से मैं डिफाइन कर लेता हूँ, असाइन कर देता हूँ मैं n पे जितने भी एलिमेंट्स है उसको। फिर k को हमें क्या करना है, k इक्वल्स टू n-k। तो हमें इंडेक्सिंग मिल जाएगा कि किस इंडेक्स पे हमें पिवट को एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट करवाना है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, लेफ्ट इंडेक्स हमारा इनिशियली क्या होगा, -1, राइट इंडेक्स हमारा क्या होगा, 0, और पिवट आप रैंडमली कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं चूज करता हूँ n-1 एलिमेंट को ही हमेशा पिवट। अच्छा, तो इसके बाद क्या करना, हमने देखा था कि वाइल पिवट नॉट इक्वल्स टू k जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें काम करना है। अच्छा, पिवट के जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, पिवट के जगह आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, बिकॉज एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी आप स्वैपिंग कर रहे हो, पिवट को अपने फाइनल पोजीशन पे लेके जा रहे हो, वो स्वैपिंग किस पोजीशन पे हो रही है, जहां पे लेफ्ट खड़ा है उस पोजीशन पे। तो लेफ्ट तो आंसर देगा ही आपको, बिकॉज देखो आप यहाँ से लेफ्ट भी यहाँ पे खड़ा है, पिवट भी यहाँ पे खड़ा है, और यही आंसर है। तो आप लेफ्ट वाले वैल्यू को चूज करो या फिर पिवट वाले वैल्यू को चूज करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट भी लिख सकता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेफ्ट लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो वाइल लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू k, तो हमें क्या करना है, प्रोसेस क्या था, वाइल राइट लेस देन इक्वल्स टू पिवट, क्या करना है हमें, इफ एलिमेंट एट राइट इज लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट एट पिवट, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, फिर स्वैप करेंगे एलिमेंट एट लेफ्ट और एलिमेंट एट राइट को, फिर फाइनली क्या करना है, राइट को प्लस प्लस करना है। कोड को ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, मैं बताता हूं बाद में। तो राइट को प्लस प्लस करना है, तो अगर एलिमेंट एट राइट इज लेस देन इक्वल्स टू एलिमेंट एट पिवट, तो क्या करना है, लेफ्ट को प्लस प्लस करो, स्वैपिंग करो लेफ्ट और राइट को, फिर राइट को प्लस प्लस करो। अगर एलिमेंट एट राइट इज ग्रेटर देन पिवट, तो क्या करना है, सिर्फ राइट को प्लस प्लस करो। डन। तो ये तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है कि हमें करना क्या है। अच्छा, अब पिवट जहां पे खड़ा हो रहा है या फिर लेफ्ट जहां पे भी खड़ा हो रहा है एट द एंड ऑफ वन ऑपरेशन, उसके बाद हम न्यू रेंज कैसे निकालें, उसको किस बेसिस पे जज करेंगे। तो अगर हमारा लेफ्ट जो है वो के से, मतलब जो हमें चाहिए, जिस पोजीशन पे हमें पिवट को चाहिए, अगर हमारा लेफ्ट उस पोजीशन से अभी भी पीछे है, तो अगर लेफ्ट लेस देन के है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट को एज इट इज रखो, राइट जो है वो बनेगा लेफ्ट प्लस 1, ओके, एंड पिवट जो है वो बनेगा n-1, बिकॉज हमारा जो न्यू रेंज होगा वो लेफ्ट प्लस 1 से स्टार्ट होगा और एंड होगा एकदम लास्ट एलिमेंट में, और इसीलिए मेरे को पिवट भी लास्ट एलिमेंट ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूं, आप रैंडमली कोई भी पिवट चूज कर सकते हो, बट मेरे को लास्ट एलिमेंट ही बनाना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, अगर अपना जो लेफ्ट है वो के से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिवट जो होगा वो लेफ्ट -1 होगा, बिकॉज मेरे को लास्ट एलिमेंट रखना पसंद है पिवट, तो मैं पिवट को लेफ्ट -1 कर देता हूं। एंड आपका लेफ्ट जो होगा वो -1 पे स्टार्ट होगा वापस से, राइट जो होगा वो कहां पे स्टार्ट होगा, लेफ्ट प्लस 1, मतलब वही बेसिकली 0th इंडेक्स पे स्टार्ट होगा। तो ये अगर मैं करूंगा तो होपफुली आंसर आ जाएगा। लेट्स से कंपाइलेशन एरर, अच्छा सॉरी, एलिमेंट नहीं लिखना था, यहाँ पे नम्स लिखना था, सॉरी, बिकॉज नम्स एरे है, एलिमेंट एरे नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न में तो करना है यार, कितनी गलतियां कर रहा हूं मैं। रिटर्न नम्स एट लेफ्ट, चेक कर लेते एक बार, फाइनली हो जा भाई, आ गया आंसर, आ गया, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अब यहाँ पे आप फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे, मेरे को अगर कोड ऑप्टिमाइज करना है तो मैं क्या देखूंगा, ये जो इफ वाले ब्लॉक में राइट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1 है और एल्स वाले ब्लॉक में राइट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1 है, तो इसको इफ एल्स के स्टेटमेंट में डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो, बिकॉज ये कॉमन स्टेटमेंट है। अच्छा, और क्या मैं कर सकता हूँ ऑप्टिमाइजेशन, सी ये वाला जो राइट प्लस प्लस है, इफ में भी है एल्स में भी है, तो इसको मैं एक बार में ही लिख सकता हूँ बाहर में। ठीक है, बिकॉज कॉमन एलिमेंट है, मैं इसको एक बार में ही लिख सकता हूँ, मेरे को एल्स लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे बाहर में डायरेक्टली लिख सकता हूँ राइट प्लस प्लस, तो ये भी काम कर जाएगा। एक बार रन करके मैं दिखा देता हूँ, तो देखो ये भी काम करके। तो ऐसे आप कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड यही बेसिकली आपका फाइनल सोल्यूशन है। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के लिंक में, तो वहाँ पे जरूर जाके चेकआउट कर लेना कोड को। आई नो वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, बट मैं
समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम फुल फ्लेज्ड वे में, ताकि हर कोई को समझ आ जाए अच्छे से। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ अच्छा लगा होगा, अगर चीज़ें समझ आई है तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखो, बिकॉज वीडियोज और भी आने वाली है। कंप्लीट एल्गो मास्टर शीट पे वीडियो आने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर कमेंट कर देना नीचे, मैं सॉल्व करने की फुल कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।